गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे आप सभी? आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज के टॉपिक में हम कुछ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की इम्पोर्टेंट रेशोज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उसकी कुछ जो हमारे पास में क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। 3 से 4 इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप देख पा रहे हैं कि कह रहा है कि कंपनी की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालिए। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को निकालने का आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको चाहिए और उसको डिवाइड करना है आपको एवरेज इन्वेंट्री के साथ में। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के लिए जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में कि हम अपनी ओपनिंग स्टॉक ले सकते हैं। उस ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस, नेट परचेज मतलब इस परचेज में से परचेज रिटर्न घटा होना चाहिए, हम उसको ले सकते हैं। प्लस में हम सभी तरह के डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे, जैसे जो फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को जो है वो माइनस कर देंगे। तो आपके पास में जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ सकती है। और एक अगला जो है हमें एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए हम क्या करेंगे? एवरेज इन्वेंट्री के लिए जो हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक होगा, उस ओपनिंग स्टॉक में हम प्लस करेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक को और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ में। तो ये आपके पास में आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। तो क्वेश्चन को रीड किया आप लोगों ने। तो सबसे पहले हमारे पास इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग है, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया 30,000 रुपीज का, और इन्वेंट्री एट द एंड है 50 की। तो 30 + 50 डिवाइड बाय में 2, तो ये आपके पास में 80 डिवाइड बाय में 2, तो ये आपके पास 40,000 की एवरेज इन्वेंट्री आ गई। पहली चीज आ गई। अब आते हैं इस फॉर्मूले की तरफ। तो फॉर्मूले में ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की है? 30,000 रुपए की। तो 30,000 की ओपनिंग इन्वेंट्री हमें चाहिए, ले लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है? 50,000 की। वो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें माइनस करनी है, तो ये 50,000 हम एक बार माइनस के लिए रख लेते हैं। आगे कह रहा है हमें नेट परचेज है 5 लाख की कीमत, तो हमें 5 लाख रुपए जो है वो प्लस करने हैं नेट परचेज के रूप में। अब देखिए, नेट परचेज है, इसका मतलब परचेज रिटर्न घट चुका है। ठीक है। उसके बाद में वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 25,000 रुपए का, आप इसको भी पिक कर लीजिए। उसके बाद सैलरी इनडायरेक्ट का खर्चा होता है बेटा, इसको नहीं लेना, इसको छोड़ देना आपने। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स की भी कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। कैरेज आउटवर्ड और इनवर्ड में याद रखिए, कैरेज इनवर्ड इज द डायरेक्ट एक्सपेंसिव। तो कैरेज इनवर्ड जो है वो आप लोगों को पिक करना है। क्लियर है? तो बस बाकी और कोई चीज आपको लेनी नहीं। रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए है, छोड़ दीजिए, क्योंकि नेट परचेज है, परचेज रिटर्न घट चुका होगा। तो इस तरीके से ये जो है 5,10,000 रुपीज की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास आ गई। क्लियर है? तो अब आपको जो है ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालने में आसानी होगी। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को निकालने के लिए जैसे कि फॉर्मूला आपके सामने है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो आप लोगों को लेना है, वो है 5,10,000 रुपए का, और इसको डिवाइड कर देना है किसके साथ में? एवरेज इन्वेंट्री 40,000 के साथ में। तो ये आपके पास जो है 12.75 टाइम्स ये आपके पास आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपकी जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकाल दी जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 53 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? वो कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक है 29, क्लोजिंग स्टॉक है 31 का। क्लियर है? तो हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालने में मदद मिलने वाली है। एवरेज इन्वेंट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपने ओपनिंग स्टॉक को उठाते हैं, उसमें प्लस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, डिवाइड कर देते हैं 2 से। अब ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमारे पास है 29,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारे पास है 31,000 का, डिवाइड करते हैं 2 से। तो ये हमारे पास जो है 60,000 डिवाइड बाय में 2, इट्स मीन ये 30,000 आ गया। एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब हमें जो है
वो निकालनी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो फॉर्मूला क्या है कि हम अपनी सेल्स में से अगर माइनस कर दें ग्रोस प्रॉफिट को, सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो निकल के आ जाएगी। अब क्वेश्चन में जो है आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसी को सेल्स बोलते हैं, 3,20,000 रुपए की गिवन है। इस 3,20,000 में से माइनस करना है ग्रोस प्रॉफिट। अब देखिए इसने ग्रोस प्रॉफिट के लिए क्या बोला है कि जो ग्रोस प्रॉफिट है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,20,000 का 25% है। 3,20,000 का 25% ग्रोस प्रॉफिट जो है वो आप लोगों के पास में है। तो इट्स मीन ये कितना हो गया बेटा, 80,000 का हो गया ना ग्रोस प्रॉफिट। तो आपने 80,000 का जो ग्रोस प्रॉफिट है वो यहां से माइनस करिए, 2,40,000 की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। तो आपकी जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, अब आप अपनी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट कितने की है, 2,40,000 रुपए की, और आपकी जो एवरेज इन्वेंट्री है वो कितने की है, 30,000 की है। तो इस तरीके से ये 8 टाइम्स आपके पास आंसर में आता है। तो आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 टाइम्स जो है वो निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है बेटा ये क्वेश्चन को हमने करना होगा, कर सकते हैं आप सभी इस चीज को। तो अब हम मूव करते हैं अपने एक थर्ड क्वेश्चन की तरफ में। बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन में कहता है ओपनिंग इन्वेंट्री जो है दे रखी है, तो हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं सबसे पहले। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है बेटा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक और डिवाइड कर देते हैं 2 से, यही फॉर्मूला है ना। अब आपके पास में जो है ओपनिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में 28 की, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो गिवन है 52 की, और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 के साथ में। तो इस तरीके से ये आपके पास में बन जाता है 80 डिवाइड बाय में 2, इट्स मीन 40,000 एवरेज इन्वेंट्री आ गई बेटा। अब आपको नेक्स्ट वन जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए आप लोग क्या चीज अपनाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए आप लोगों ने सेल्स में से माइनस कर देना है ग्रोस प्रॉफिट को। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या है, सेल्स गिवन है 6 लाख की, अब आपको निकालना है ग्रोस प्रॉफिट। अब देखिए इसने ग्रोस प्रॉफिट के लिए क्या बोला है कि प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है। अब देखिए क्वेश्चन में तो कॉस्ट गिवन ही नहीं है, 25% किसका करे, ये एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा ये वाले। तो आपको क्या करना है, देखिए इसी इक्वेशन की मदद से एक इक्वेशन निकालिए कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किसके इक्वल होता है बेटा, सेल्स के इक्वल होता है। इस इक्वेशन को जो है आप लोगों ने फॉलो करना है। ये इक्वेशन इसी इक्वेशन में से निकले, देखिए जो ग्रोस प्रॉफिट है वो मैं इधर लेके आ गया, तो माइनस की चीज इधर आती प्लस होगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और सेल इधर अकेला रह गया इक्वल टू सेल। क्लियर है। अब देखिए ये कह रहा है ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है। आपको कॉस्ट नहीं दिख रही ना, तो जो चीज इंटेंजिबल है, जो नहीं दिख रही, उसको एज्यूम करते हुए 100 मान लीजिए, प्रॉफिट उसका 25% हो जाएगा, तो सेल्स 125 हो जाएगी। सेल्स कितनी हो गई, 125। अब 125 वैल्यू ऑफ सेल इज इक्वल, आपके पास क्वेश्चन में सेल गिवन है ना, कितनी है बेटा, 6 लाख रुपए की। 125 वैल्यू सेल्स की किसके इक्वल है, 6 लाख की। अब बेटा आपको क्या चाहिए, कॉस्ट, तो 100 वैल्यू ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय द 100 डिवाइड बाय द 125। तो बेटा ये इस तरीके से आपके पास आ जाता है 4,80,000 के पास, 4,80,000। तो आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई है बेटा, 4,80,000 रुपीज जो है वो आपके पास। देखिए सीधा मैंने यहाँ पे कॉस्ट ही निकाल दी 4,80,000। तो अगर कॉस्ट 480 है, सेल्स 6 लाख है, तो इट्स मीन ग्रोस प्रॉफिट 1,20,000 रहा होगा, है ना। तो कॉस्ट 480 आ गई बेटा। अब आप आराम से निकाल लीजिए अपनी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को, आईटीआर रेशो को। तो फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने रुपए का बेटा, 4,80,000, ठीक है ना।
और डिवाइड बाय में आपकी जो एवरेज इन्वेंट्री है वो कितनी है, 40,000 रुपीज की है। तो इस तरीके से जो है ये 12 टाइम्स जो है ये रेशो आपकी निकल के आ जाएगी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इस तरीके से जो है आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो था हमारे पास था। क्लियर है बेटा आप सभी को? अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस करते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक कुंदनलाल लिमिटेड की 2 ईयर, एक 15-16 एक 16-17 की जो है हम लोगों को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालनी है। 2 सालों की निकालनी है बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। एक तो हमें निकालनी है 2015 से लेकर के 2016 की, और एक निकालनी है 2016 से लेके 2017 की। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है ना, तो फटाक से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो है 16-17 के लिए तो देखिए एवरेज इन्वेंट्री निकालना काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय में 2। अब 2017 में क्लोजिंग स्टॉक कितने का बेटा, 17 लाख रुपए का, और ओपनिंग स्टॉक कितने का बेटा, 7 लाख रुपए का। और इसको अगर हम डिवाइड कर दें 2 से, तो ये हमारे पास में कितने रुपए का बन जाएगा, तो ये आपके पास बेटा 24 लाख डिवाइड बाय में 2, इट्स मीन 12 लाख रुपए की आपके पास आ गई है एवरेज इन्वेंट्री। इतना आप लोग कर लेंगे, बढ़िया। अब देखिए आपको जो है अपनी निकालनी है कॉस्ट। अब कॉस्ट को निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि सेल्स में से माइनस करेंगे ग्रोस प्रॉफिट को। अब क्वेश्चन में जो है सेल्स तो गिवन है 75 लाख की, और प्रॉफिट कह रहा है 25% कॉस्ट का है। तो मैंने आपको कहा था कि आप एक इक्वेशन को फॉलो करें कि कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। अब कॉस्ट नहीं दिख रही, उसको 100 मान लो, प्रॉफिट जो है वो उसका 25% हो गया, तो सेल जो है वो 125 हो गई है ना। अब 125 वैल्यू जो है वो सेल की क्वेश्चन में गिवन है बेटा 75 लाख है ना। तो आपकी सेल कितने की है बेटा, 75 लाख की है। अब आपको ग्रोस प्रॉफिट चाहिए, ग्रोस प्रॉफिट 25% है, तो 25% वैल्यू जो ग्रोस प्रॉफिट है वो किसके इक्वल होगा, 75 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय में 125। समझ रहे आप लोग इस चीज को? तो अब आपको जो है इसे कैलकुलेट करना होगा सॉरी। तो ये इस तरीके से जो है बेटा आप लोगों के पास 15 लाख आ जाता है, 15 लाख। तो 15 लाख आ गया आपका ग्रोस प्रॉफिट। इस 15 लाख को यहां से माइनस करिए, तो ये आपके पास में 60 लाख की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई है। बस अब आप अपनी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को निकाल सकते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के लिए कॉस्ट कितनी है आपके पास में 60 लाख रुपीज की, और आपके पास 12 लाख रुपीज की जो है वो आ रही है एवरेज इन्वेंट्री। तो इट्स मीन ये आपके पास 5 टाइम्स जो है ये निकल के आ गई रेशो किस ईयर की, 16-17 ईयर की। अब आ जाते हैं फटाक से 2015-16 की तरफ में, यही सारी चीजें वहां पे करनी है। तो आपको इस ईयर की एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है बेटा। अब एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग स्टॉक चाहिए प्लस में क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, और डिवाइड बाय में क्या करना है, 2 करना है। मानते रहे इस चीज को, है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन में आपको जो है इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक तो गिवन है 7 लाख का, आपको चाहिए ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के लिए एक हिंट दे रखा है लास्ट लाइन में, क्या कहता है कि आपका जो इन्वेंट्री है इस साल 2 लाख बढ़ा है, तो 2 लाख बढ़ के 7 लाख है, तो इसका मतलब ओपनिंग में कितना रहा था, 5 लाख रहा था, तभी तो बढ़ के 2 लाख 7 लाख हुआ। अब 5 लाख प्लस 7 लाख डिवाइड बाय में 2, तो ये 12/2, तो इसका मतलब एवरेज इन्वेंट्री बेटा यहाँ पे कितनी आ गई आपके पास, 6 लाख रुपीज की। समझ आया एवरेज इन्वेंट्री, बहुत बढ़िया। अब हम लोगों को क्या है कि हमें अपनी निकालनी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में जो है वो आपको सेल्स तो गिवन है, लेकिन प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, तो हम वही फॉर्मूला कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल
हम इस फॉर्मूले को अडोप्ट करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, हमेशा काम देता है। अब क्वेश्चन में कॉस्ट नहीं दिख रही, उसको 100 मान लो, प्रॉफिट उसका 25%, सेल हो गई 125। अब 125 वैल्यू सेल की वो आपकी इक्वल है, जैसे कि क्वेश्चन में सेल्स दे रखे 50 लाख के, तो इसका मतलब जो है वो 50 लाख के बराबर है। अब हमें चाहिए ग्रोस प्रॉफिट, वो 25% है, तो 25 वैल्यू जो ग्रोस प्रॉफिट है वो किसके इक्वल होगा, 50 लाख गुना में 25 बटे में 125। क्लियर है? तो ओबियसली वो जो है 10 लाख के बराबर रहेगा। तो आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया बेटा 10 लाख रुपए का, तो इट्स मीन आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे 40 लाख रुपए की रहेगी। कितने रुपए की रहेगी बेटा, 40 लाख की। तो दो ही चीज चाहिए होती है, एक कॉस्ट चाहिए, एक एवरेज इन्वेंट्री, तो दोनों ही आ गई। तो इस साल की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के लिए ये जो 40 लाख है उसको डिवाइड कर दीजिए 6 लाख के साथ में, जो आपकी एवरेज इन्वेंट्री है। तो इस तरीके से जो है आपके पास ये आ जाता है बेटा 6.67 टाइम्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि 15-16 में आईटीआर है 6.67 टाइम और यहाँ पे है 5 टाइम्स, तो ज़्यादा यहाँ पे थी पिछले साल, तो पिछले साल हमारी कंपनी की पोजीशन साउंड थी, इस साल जो है वो पोजीशन थोड़ी वीक है, तो ये जो है हमें रेशो शो करेगी। क्लियर है बेटा? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी हमने डिस्कस करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट क्वेश्चंस नए टॉपिक के साथ।